हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया गया है। 9 और 10 मई से स्टार्ट है। दोस्तों, इसके लिए स्ट्रेटजी एक चाहिए। अब पढ़ने का, अब जो पढ़ाई होगा अब वो बिना स्ट्रेटजी का नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे और ये जो स्ट्रेटजी है इसका हम नाम ही रखे हैं ब्लैक होल स्ट्रेटजी। ब्लैक होल क्या करता है, ये जो भी उसके रास्ते पे आता है वो सबको निगल लेता है। इसी तरह से आपको भी एक सीट को पूरी तरह से ले लेना है। इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। आज हम लोग उसी पे बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, टोटल क्वेश्चन होता है 120 नंबर का और टाइमिंग होता है 90 मिनट का। दोस्तों, इसमें से 120 नंबर में ये जो 10 नंबर है, ये जो 10 नंबर का जो रहता है, ये 10 नंबर उटपटांग से पूछता है। ये इस 10 नंबर को हम नाम दिए मछली का कांटा। ये एग्जामिनर उन बच्चों को फंसाता है जिसका सिलेक्शन होने वाला रहता है, और वो जानते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, लेकिन वो या तो टाइम टेकिंग हो जाता है, या फिर कहीं न कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करने के बाद 2-3 मिनट देने के बाद वो फंस के रह जाता है। फिर फाइनली वो बनता ही नहीं उससे। इससे उसका टाइम तो बर्बाद हुआ ही, एक क्वेश्चन भी नहीं बना और नेगेटिव मार्किंग में भी गया वो। तो इसीलिए ये जो 10 क्वेश्चन है, यहाँ से जो ये जो 10 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चन को एकदम छूना ही नहीं है। बस उसको देखना है और उसको आगे बढ़ा देना है। इस तरह से अगर देखें तो अब मेरे पास बचा 110 क्वेश्चन। टाइम की बात करें, 90 मिनट का समय रहता है। 90 मिनट में 5 मिनट, ये 5 मिनट आपको एग्ज़ाम हॉल में जादू हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये 5 मिनट गया कहाँ। ये आप एनटीपीसी सीबीटी 1 में बैठे होंगे, मैंने भी काफ़ी सारा एग्ज़ाम दिया है। हमें पता रहता है कि ये 5 मिनट, पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे निकल गया, टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। तो ये जो 5 मिनट है, ये 5 मिनट बिल्कुल इसको काउंट ना करें। अब आपके पास जो है समय है वो 85 मिनट है। अब 110 क्वेश्चन, 85 मिनट आपके पास है। अब मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 100 बच्चे हैं जो एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद सीबीटी 2 के लिए आए हैं, और उसके टोटल सीट कितना है, 60 है। हम ये डेटा मान के चल रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा समझने में आपको आसानी होगा। जो ये आपका जो अभी 7 लाख या 8 लाख जो बच्चे को बुलाया गया है सीबीटी 2 के लिए, और जो सीट है तकरीबन 33 या 34 हज़ार के लगभग सीट है, तो हम उस डाटा को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। हम अभी एक छोटा सा डेटा लेके चलते हैं। ये टोटल स्टूडेंट हम ले लेते हैं 100 और टोटल सीट ले लेते हैं 60। ये आप लोग को समझने के लिए बिल्कुल ईजी होगा। अब ये जो 100 स्टूडेंट है, उसमें से 10 बच्चे या फिर 10% बोल लो, या फिर 10 बच्चे बोल लो, ये है वो बच्चे हैं जो ब्रिलियंट हैं। इसका सीट आप रोक नहीं सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसका सीट रोक नहीं सकते। ये अपना 10 सीट लेगा और चला जाएगा। अगर ये यहाँ से 10 सीट ले लिया, तो अब ये जो बच्चे बचे 90, और सीट मेरे पास घट के 50 हो गया। अब 90 बच्चे 50 सीट हैं। हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एवरेज बच्चों का, जो ना तो ज़्यादा तेज़ है और ना ही ज़्यादा कमज़ोर है उसका। अब ये 90 बच्चे में ये जो 10 बच्चे ऐसे होंगे, उसको आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप निकल जाएंगे। वो भीड़ से अपने आप ही निकल जाएंगे। वो 10% बच्चे वो अपने आप ही निकल जाएंगे। अब मेरे पास बच्चे जो टोटल स्टूडेंट है 80 है, और जो सीट है अभी भी हमारे पास 50 सीट है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, अब ये जो 30 बच्चा है, अब आपका काम बस ये 30 बच्चे को निकालना है। अब कैसे निकालना है, अब ये 30 बच्चे को निकालना है। ये 30 बच्चे वो निकलेंगे जो ढंग से अपना स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे यहाँ से। इसीलिए हम आप लोग के लिए लेके आए हैं ब्लैक होल स्ट्रेटजी। ब्लैक होल स्ट्रेटजी। चलिए, तो ये ब्लैक होल स्ट्रेटजी को हम लोग समझते हैं क्या है। हमारे पास अब ये जो बच्चा है 80 जो बच्चे हैं, अब हमको चाहिए कितना, ये 30 बच्चे को निकालना है, तब हम 50 सीट 50 बच्चों को मिल जाएगा। देखिए, हमारे पास पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम में आएगा, मैथ से क्वेश्चन आएगा 35 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा ये 35 क्वेश्चन रहता है, और जनरल जीएस से रहेगा ये 50 क्वेश्चन रहता है।
इस पे से अब हमको स्ट्रेटजी बनाना है कि कितना लाएं कि हमें एक सीट एकदम सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, एक सीट मेरा पक्का है। देखिए इससे इस 35 मैथ का ये जो मैथ और रीजनिंग है ये लगभग अब सब बच्चे का लगभग ठीक हो चुका है। गड़बड़ होता है यहाँ पे, और ये गड़बड़ होता क्यों है, गड़बड़ ये जीएस पोर्शन में होता क्यों है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्या आप जितना समय मैथ में और रीजनिंग में दे रहे हैं क्या आप जीएस में देते हैं? को आंसर आएगा नहीं, उतना समय आप देते ही नहीं। इसीलिए आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन बाहर से आ रहा है या फिर उटपटांग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उटपटांग कहीं से नहीं पूछा जाता भाई। उटपटांग ये जो जितना भी जीएस का ही जो क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है या फिर मैथ का ही क्वेश्चन है, ये 80% तो आपको 80% तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहता है। 80% प्रीवियस ईयर का रहता है। प्रीवियस ईयर का किस सेंस में, ये एसएससी का प्रीवियस का हो सकता है, 2 से 3 साल में जितना भी एसएससी की एग्ज़ाम हुआ है उससे आप उठा के देखो, सारा क्वेश्चन आपको लगभग मिल जाएगा। ये जो रेलवे का हुआ है, जितना भी क्वेश्चन अभी रेलवे ये एएलपी का हुआ है या फिर जेई का हुआ है, उससे भी जो ये जो जीएस का पोर्शन पूछा जाता है या फिर करंट अफेयर्स का पोर्शन पूछा जाता है, ये यही सब से उठा के पूछा जाता है जो करंट में हुआ है। तो ये जो अगर आप प्रीवियस ईयर आपका बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका तो सिलेक्शन ऐसे ही हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 80% से ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आता है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आता है। मैथ का अगर हम मैथ का ले ले तो क्या, मैथ में हम एक एग्जांपल देते हैं। अगर मैथ में क्वेश्चन आ रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जा रही है, 10% की वृद्धि हो जा रही है, तो एक गृहिणी अपने खपत को कितना बढ़ा दे कि मूल्य में कोई वृद्धि हो जा रहा है, अपने खपत में कितना % की कमी कर दे कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर 20% की जगह पे, अगर 10% की जगह पे 20% अगर डेटा दे दे, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये कह दे कि 20% की वृद्धि होने के बजाय 20% की कमी हो जा रहा है मूल्य में, तो ये जो है ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन सर्कुलेट होता है, रिपीट करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन नया बनाए जाते हैं, बनते हैं, या फिर ये कह के रेलवे बहुत कम ही क्वेश्चन बनाता है, वो भी उठाया जाता है। जैसे कहीं पे पीसीएस में पूछा गया हो क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन उठा के ले आता है, या फिर एसएससी में पूछाता है, वो सब क्वेश्चन उठाया जाता है। तो अब मैथ में मेरे पास है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में है 35 क्वेश्चन और जीएस में है 50 क्वेश्चन। अगर मैथ में आप 25 से 28 क्वेश्चन ला रहे हैं, रीजनिंग में 25 से 28 क्वेश्चन ला रहे हैं और जीएस में अगर 30 से 40 के बीच में ला रहे हैं, तो अगर हम मानते हैं, अगर मैथ चूँकि बहुत अभी जो बच्चों का सबका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मैथ में हम 28 नंबर ले लेते हैं, रीजनिंग में भी हम 28 नंबर मान के चलते कि अब लाया जा सकता है। 7 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं आराम से, 7 क्वेश्चन छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे जीएस में बात कर लेते हैं तो आप 38 क्वेश्चन ला सकते हैं। अब अगर हम तीनों को काउंट करते हैं, 28 और 38, 8 कर 16, 24 का 4, हाथ में 2, 3 2 5 6 7 8 9, 94। अगर आपका 94 नंबर आ रहा है तो क्या आपको कोई रोक सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। ये 94 नंबर, ये जो डेटा बता रहा है, ये जनरल के लिए, 94 नंबर अगर कोई जनरल बच्चा ला रहा है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। और ये 94 नंबर किसका है? जो मॉडरेट बच्चे हैं, उससे निकल के आया है ये 94। 10% सीट तो इंटेलिजेंट वाला जो ब्रिलियंट था वो तो लेके अपना निकल गया पहले ही, उसका 100 110 आ सकता है। लेकिन अगर कोई मीडियम दिमाग वाला बच्चा अगर 94% या फिर 94% नहीं, 94 अगर नंबर ला रहा है 120 में, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। अब तो भाई ये जो नंबर लाएंगे, ये एकदम मिनिमम नंबर, ये इतना लाया जा सकता है, आराम से लाया जा सकता है। अगर स्ट्रेटेजी अगर ढंग से फॉलो कर रहे हैं, अगर रणनीति ढंग से बना रहे हैं अभी से, तो ये क्वेश्चन आराम से इतना नंबर लाया जा सकता है। अब ये जो नंबर लाना है हमको 94, इसके लिए स्ट्रेटेजी चाहिए। अब देखते हैं क्या है मैथ में। सबसे पहले हम लोग मैथ में देखते हैं, मैथ पढ़ना क्या है। मैथ का 2 पोर्शन होता है, एक एडवांस मैथ, एक अर्थमेटिक। ये जो अर्थमेटिक, इस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बच्चे का सबसे ज़्यादा यही पढ़ा जाता है, सब बच्चे का ही स्ट्रॉन्ग होता है, सब बच्चे यही पढ़ के जाते हैं। ना पढ़ते हैं इसको, एडवांस मैथ को, इसको
बहुत कम पढ़ते हैं। और NTPC CBT 1 में एडवांस मैथ में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, बोले तो भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट में। और इस बार NTPC 2 में CBT 2 में इस बार 10 से 12 क्वेश्चन एडवांस मैथ का आने वाला है, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। एडवांस मैथ का आप समझ लीजिए कि 35 क्वेश्चन में अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है एडवांस मैथ से, तो इसका वेटेज कितना है, ये मतलब सिलेक्शन दिलाने में कितना महत्व रखेगा आपका, ये आप खुद जान लें। तो आपके लिए इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये 4 टॉपिक है। अगर तीन तीन क्वेश्चन ही अगर हर टॉपिक से बना रहा है तो 12 क्वेश्चन तो ऐसे हो जा रहा है। तो आपको ये जो है पोर्शन आपको किसी भी हाल में, अगर आप कम से कम एक पोर्शन छोड़ सकते हैं किसी भी, अगर आपको टफ लग रहा है, या तो आप ज्योमेट्री छोड़ दें, या तो अलजेब्रा छोड़ दिया, मेंसुरेशन तो ईजी रहता है, ये तो कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री भी आप कर सकते हैं। तो अगर एक पोर्शन छोड़ना है तो फिर एक पोर्शन का पूरा ही छोड़ दीजिए, इसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपका तैयारी अभी लगभग 25-26 दिन बचा हुआ है, तो इतना दिन में अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएगा ये सब टॉपिक, तो एक टॉपिक आप छोड़ सकते हैं। ये हो गया मैथ का। अर्थमेटिक सबका स्ट्रॉन्ग रहता है। आगे चलते हैं, रीजनिंग में इस बार रेलवे में हर टॉपिक हर जगह से पूछा गया है रीजनिंग। इसमें से जो रेलवे जो सबसे ज़्यादा प्यार कर लिया है वो क्या है, न्याय, कथन और निष्कर्ष से। 7 क्वेश्चन मायने रखता, 7 क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 7, किसी शिफ्ट में 5, इससे तो कम तो पूछ ही नहीं रहा था NTPC CBT 1 में रीजनिंग में। इस पोर्शन को, और ये पोर्शन होता है कि एक कथन दे दिया जाता है, निष्कर्ष दे दिया जाता है, और बताना रहता है कि एक सही होगा, 2 सही होगा, दोनों सही गया, फिर दोनों गलत होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, और हम इसी पे बात करेंगे। ये आपका आने वाला है, 7 से 8 क्वेश्चन ये आने वाला है, ये वाला टॉपिक पोर्शन। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जो भी प्रीवियस ईयर के आपके पास हो, या फिर जो NTPC CBT 1 का हो, उसके लिए आप प्लेटफॉर्म का बुक, या फिर बहुत सारा बुक अभी मार्केट में आप उसको ला के आप देख सकते हैं। उसके लिए क्या करें, जितना भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन सब को, या फिर जो क्वेश्चन सेट किया गया है उन सब को आप देखें। अगर जो बन रहा उसको छोड़ दे, जो नहीं बन रहा उसको रेड गोल कर दे उस जगह पे, ये नहीं बन रहा उसको एक बार देख लें, उसको नहीं बन रहा, और जितना भी है 200 है, 150 है, 100 है, सबको आप देख लें एक बार अभी। उसके बाद जब एग्ज़ाम का एक बार बीच में भी आप देख लें, एग्ज़ाम से जब होगा, जब 10 दिन बचा रहेगा तब देखें, और एक बार जब एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले आपको देखना कैसे, इसको बस पढ़ना है, ना तो पेन उठाना है ना कॉपी उठाना, बस पढ़ना है, रीडिंग करना है, देखना है, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको बस देख लेना कि कहाँ पे गलत है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ये इसी टाइप से बनेगा, वो आपको देख लेना है। सबका जितना क्या है सबको देख कर छोड़ दे, क्योंकि इसी टाइप का आएगा, कोई टाइप वो अलग से नहीं बनाने वाला है, वो इसी टाइप में सर्कुलेट करेगा क्वेश्चन। वो देख लिए। इसको देखने में आपको हार्डली 1 से 2 घंटा लगेगा, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ेंगे, अब देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको देखने में आपको 1 से 2 घंटा में पूरा दिख जाएगा, 100 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। ये रीजनिंग का इस पोर्शन को कर ले। रीजनिंग में एक और आता है, यहाँ पे कुछ 3, 5, 7, 1 मिनट, 3, फिर 5, फिर 7, फिर एक स्पेस छोड़ देगा, और फिर उसमें दे देगा 11, फिर 15, और बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चला हुआ, एक ही स्क्वायर टाइप का बना दिया है, ये यहाँ पे कुछ नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर, एक कोई स्पेस खाली छोड़ देगा इस टाइप का, या फिर कोई एक सीरीज ही दे दिया जा रहा था, 3 दे दिया रहेगा, 8 देगा, 15 देगा, 19 देगा, 21 देगा, अब स्पेस बोलेगा गलत कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को देख के जाना है, क्योंकि इस सब टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है, आप किसी को नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, जो मेन टॉपिक था हमने बता दिया, कथन निष्कर्ष वाला, इसको तो बहुत अच्छी तरह से देख के जाओ। हाँ, जो नहीं बनेगा ज़बरदस्ती उस पर टिक ना करें। ये हो गया रीजनिंग का। अब जो इन सब का रीढ़ का हड्डी है वो है जीएस। ये जीएस का पोर्शन क्या करना है। जीएस समुद्र है, एक समुद्र की तरह है। आप एक सिलेक्टेड पोर्शन को नहीं ले सकते कि हाँ हम यहाँ से पढ़ लें, थोड़ा यहाँ से पढ़ ले तो हो जाएगा। ये समुद्र है, ये इसके लिए आपको बहुत पहले से तैयारी, और अभी भी अगर तैयारी कर रहे हैं आप 25 दिन, तो काफ़ी है आपको इसको करने के लिए। इसके लिए आपको प्रीवियस
प्रीवियस ईयर प्लस प्रीवियस ईयर का कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म है, लूसेंट ने प्लेटफॉर्म है और भी बहुत सारा बुक है, आप मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ले आई और प्रीवियस ईयर का रट जाओ, पूरी तरह से रट जाओ। उसके बाद लूसेंट तो भी सबके पास होता है। लूसेंट का जो जैसे कि जो भी है, मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद आप देखिएगा पिंक कलर से लास्ट में, पिंक कलर से कहीं कहीं पे साइड में बॉक्स बना के रखा, वो लिखा हुआ रहता है इंपॉर्टेंट फैक्ट सब, आप उसे ज़रूर करें। और लास्ट का एकदम लूसेंट का लास्ट का जो पेज है कुछ, उसमें भी ये पिंक कलर का किया हुआ है और एक एक लाइन वन लाइनर रहता है, वो विविध, वो आपको पूरी तरह से करना है, वो आपको पूरा कर लेना है। ये हो गया जनरल साइंस का। इसके बाद हम अभी कुछ आपको टॉपिक बता रहे हैं, आप इसको या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर ले या फिर वीडियो को फिर से एक बार चला के आप देख के इसको कर ले। इस पर हम मात्र कुछ परसेंट ही उसको उठाए हैं और ये सिर्फ हम 2 मिनट में हम इतना अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले 2 मिनट में हमने लिखे हैं इतना। अगर आप 15 से 20 मिनट दे देंगे इसके लिए और रोज़ थोड़ा 2-2 मिनट ही देंगे तो आप जितने भी टॉपिक है आपका इस टाइप का, आप सारा टॉपिक को लिख लेंगे और उस पर आप आराम से उसको कर सकते हैं। जैसे कि खेल है, खिलाड़ी है, वाद्य यंत्र है, गायक है, संगीत है जो किस संगीत किस से बिलोंग करता है, ये हो गया। नृत्य हो गया, कौन सा नृत्य, फोक नृत्य है या फिर शास्त्रीय नृत्य, ये सारा आपको कर लेना है। इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, नदी है, बांध है, हाईवे है, नेशनल हाईवे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, ये सारा आपको देख लेना है। इसी तरह से वाटरवे भी और इसी तरह से एयरवे भी। अंतरिक्ष है और न्यूक्लियर प्लांट या फिर न्यूक्लियर जो पावर है, इससे एनटीपीसी में भर के क्वेश्चन पूछा गया था। पावर प्लांट हो गया, स्टील अथॉरिटी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, वेटलैंड, रामसर साइट ये पूछा गया है, विश्व धरोहर पूछा गया है, स्टील अथॉरिटी पूछा गया है। ये तो मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट में लिख लिया। इसी तरह से आपको एक दिन में याद नहीं आएगा सब, जितना याद आया आप एक कॉपी का नोट बनाइए, उस पर लिखिए और उस टॉपिक को करना शुरू कर दें। दूसरी बात, अगर फिर उस दिन नहीं याद है, फिर 2 दिन 3 दिन आप जब पढ़ते जाएंगे, सेट लगाते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। आप ये सारे क्वेश्चन को आप कर लें। दूसरी बात, अब इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, ये अब रेलवे का फेवरेट हो चुका है। 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 1 से 3 क्वेश्चन या फिर 1 से 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक टॉपिक से उठा के। तो हम मान के चलते मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अगर सबसे पूछ रहा है तो 6 क्वेश्चन इधर से आ रहा है आपका, 6 क्वेश्चन आपका बन रहा है इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स से। ये पोर्शन है। और इसके लिए क्या करें, आप यूट्यूब में इकोनॉमिक्स, एनटीपीसी इकोनॉमिक्स करके सर्च मारेंगे तो आपको 500 1000 नंबर का क्वेश्चन का एक वीडियो बना हुआ है। आप क्या करें, उसको 150 200 1.5 या 2 की स्पीड में देखते जाएं और उसको या तो स्क्रीनशॉट करके आप रखते जाओ अपने ये में और मोबाइल में, और फिर उसको बाद में जब भी आपको, जैसे आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप पढ़ते जैसे को बोर होने लगता तो या फिर पेट फूलने लगता तो आप थोड़ा सा टहलते भी आप इसको देख सकते हैं। आप इसको जितना भी स्क्रीनशॉट करके रखें, आप इसको देखते जाएं इन सब टॉपिक से। कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और एक फुल फॉर्म वाला पोर्शन आता है। फुल फॉर्म एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, वो आप कर लें। ये सब आपको करना ही है क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है, प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है आपका। प्रीवियस ईयर अभी भी 25 है, 25 दिन बचा हुआ है। प्रीवियस ईयर आराम से जितना भी बचा हो कर सकते हैं। अब टाइमिंग क्या होगा, देखिए अभी आपको 12 घंटा रोज़ पढ़ना है। 12 घंटा में 4 घंटा सेट, 4 घंटा कैसे, 2 सेट आपको रोज़ लगाना है। एक मॉर्निंग में आप फिक्स कर ले और एक इवनिंग या रात को, आप रात को सोने से पहले एक सेट लगा ले। 3 घंटा यहाँ से, 3 घंटा यहाँ से, बचा 1 घंटा। 1 घंटा जो भी आपसे नहीं बना उसको डिस्कस करने के लिए आप 1 घंटा अपना रख लें। आप उसका 1 घंटा आप डिस्कस करने के लिए, इसको आपको 1 घंटा लग जाएगा।
ये जो मॉर्निंग, ये जो सेट है, ये जो सेट आप लगा रहे हैं, इस सेट को आप बिल्कुल टाइमिंग के साथ लगाएं, बिल्कुल टाइमिंग के साथ लगाइए। और आप टाइमिंग जितना हमने बताया ऊपर में 85 मिनट का ही टाइम रख के आप करें। जो 10% क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी आपको 10% का जो क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन, उसे आपको छोड़ना है। बिल्कुल उस पर फंस के नहीं रहना। मछली का कांटा वाला वो है, वो आपको फंसा देगा, इसीलिए आपको ये छोड़ना ही छोड़ना है। गाइस, ये जो स्ट्रेटेजी हमने अपने बताया, कैसा लगा ये? बिल्कुल भी आप इस तरह से फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।